डेंगू फीवर हर फैमिली में फैलता चला जा रहा है। ये आज एक कोविड के बाद दूसरा वायरस है जो लोगों को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट कर रहा है। और इस बार डेंगू का वायरस और ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। इसका कारण है कि बहुत से लोग दूसरी बार डेंगू से इन्फेक्ट हो रहे हैं और दूसरी बार डेंगू फीवर बहुत भयंकर रूप धारण करके बॉडी को इन्फेक्ट करता है। माय डियर फ्रेंड, डेंगू फीवर फैलता कैसे है इसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा। डेंगू फीवर एक मच्छर से फैलता है। ये एक फीमेल मच्छर से फैलता है जिसमें कि 4 तरह के वायरसेस पाए जाते हैं, DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4। और सबसे बड़ी चीज़ जो डेंगू फीवर 4 तरीके का हमने पाया वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। डेंगू वायरस एक इन्वेलप की फॉर्म में होस्ट के सेल में एंटर करता है और वो होस्ट के सेल में जाने के बाद रेप्लिकेट कर जाता है, टूट जाता है। इसे होस्ट के सेल में एंटर करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि सेल वॉल में अवेलेबल हैं उसकी ज़रूरत होती है और ये होस्ट सेल में डिसेंबल हो जाता है, टूट जाता है और डिसेंबल होने के बाद रेप्लिकेट करके मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टे करता है और वापस एक इन्वेलप की फॉर्म में बन जाता है। और इन्वेलप की फॉर्म में बनने के बाद ये सेल से बाहर आकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद दूसरे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इस सारे प्रोसेस को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड में का समय जो है वो 1 से 14 दिन अक्सर होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेंगू फीवर 1 से 14 दिन का टाइम लेता है फैलने में बॉडी के अंदर। इसमें सिम्टम्स किस तरह से दिखाई देते हैं, इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। एक पहली स्टेज जो है वो है असिम्टोमेटिक टू लाइफ थ्रेटनिंग एंड सेकंड है सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक अक्सर बच्चों में दिखाई देता है बट अडल्ट्स के अंदर असिम्टोमेटिक टू लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। असिम्टोमेटिक टू लाइफ थ्रेटनिंग में 3 टाइप से ये स्प्रेड करता है, 3 फेजेस में ये स्प्रेड करता है। पहली फेज है फाइब्रिल फेज। फाइब्रिल का मतलब होता है फीवर वाली फेज। सो फर्स्ट फेज फाइब्रिल फेज में जो पेशेंट की बॉडी में फीवर है वो हाई ग्रेड फीवर रहता है। 100 से लेके 103, 104 तक का फीवर रह सकता है। इसमें बहुत तेज, बहुत सीवियर हेडेक होता है। इसमें बॉडी एक्स शुरू हो जाते हैं, मसल्स में पेन रहता है, इसमें बोन्स में, जॉइंट्स में पेन रहता है, नोजिया, वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं, डायरिया के चांसेस रहते हैं, एब्डोमिनल पेन रहता है। इसके अलावा हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद लीवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी पर लाल रंग के धब्बे पड़ सकते हैं जिन्हें कि हम रेड पैचेस भी बोलते हैं, परप्यूरा भी बोलते हैं। कई बार पेशेंट को कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो पेशेंट्स में पाई जाती है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स जो आज हम बात करते हैं कि प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम होने के बाद उसे प्रॉब्लम आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो प्लेटलेट्स का रोल क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो 3 चीज़ों से बना है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट से। RBCs हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। WBCs डिफेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि 5 तरीके के होते हैं। और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बॉडी की क्लोटिंग की, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं फाइब्रिनोजेंस के साथ मिलकर। अगर बॉडी में ब्लड की विस्कोसिटी यानी कि प्लेटलेट्स कम हो गए तो वेस्कुलर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वेस्कुलर ब्लीडिंग का मतलब है हमारी बॉडी में खून की जो नलियां हैं उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जिसके कारण कि लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है और भी बहुत से बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। सो हमें ध्यान रखना होगा कि डेंगू कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है जो कि
20,000 से 18,000 से 15,000 से कम चला जाता है तो वास्कुलर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं, जिसके कारण ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेंगू में पाई जाती है। जिस तरह की हमने देखा कि पहली फेज़ है फाइब्रिल फेज़, दूसरी फेज़ आती है क्रिटिकल फेज़। क्रिटिकल फेज़ अक्सर चौथे से 7वें दिन के बाद शुरू होती है। इस फेज़ में बहुत ही सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा यानी कि प्लेटलेट काउंट एकदम से रिड्यूस होता है और बॉडी में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। बट ये सभी पेशेंट्स में नहीं होता, ये बहुत कम पेशेंट्स में होता है और ये उन पेशेंट्स में होता है जिनमें दोबारा डेंगू फीवर होता है। फर्स्ट अटैक में डेंगू फीवर के ये क्रिटिकल फेज़ बहुत कम पेशेंट्स में पाई जाती है, बट सेकेंड अटैक में बिकॉज 2 टाइप के वायरस इकट्ठे हो सकते हैं, उस कंडीशन में ये क्रिटिकल फेज़ का होना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। थर्ड फेज़ है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में हमारे बॉडी में वास्कुलर ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बट परप्यूरा यानी कि रेड पैचेस भी दोबारा हो सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। यह फेज़ 1 से 2 दिन चलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेंगू फीवर में तीनों फेजेस में अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेंगू फीवर में घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेंगू फीवर को केयर करने की ज़रूरत है। डेंगू फीवर के लिए जो टेस्ट दिए जाते हैं उसमें सीरोलॉजी के टेस्ट हैं कुछ, जो कि जिसमें मेन टेस्ट रहता है NS1। NS1 फर्स्ट से थर्ड डे तक डायग्नोस हो सकता है। फर्स्ट से थर्ड डे में अगर NS1 आपको फीवर हुआ और NS1 पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि आपको डेंगू फीवर होने के चांसेस हैं, डेंगू वायरस ने आप पे अटैक कर दिया है। उसके बाद IgM और IgG ये 2 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन के टेस्ट हैं। इन दोनों टेस्ट अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं आफ्टर 5 to 6 डेज और साथ में NS1 भी आपका पॉजिटिव आया, सो दिस इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट दैट यू हैव डेंगू। कुछ एक पेशेंट में NS1 पॉजिटिव नहीं आता क्योंकि वो पहले 2-3 दिन में टेस्ट नहीं करवा पाते, बट IgG और IgM पॉजिटिव आता है तो उसमें इसको रूल आउट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कई बार PCR टेस्ट भी किया जाता है, जिस तरह से हम कोविड में करते थे RT-PCR, इसमें भी एक RT-PCR टेस्ट होता है जो प्रोटीन ब्लड में प्रोटीन्स, जो वायरस के प्रोटीन्स है उससे रिलेटेड टेस्ट है, जो कि एक कंक्रीट टेस्ट है, बट दिस इज़ वेरी कॉस्टली टेस्ट। इस टेस्ट के लिए अक्सर डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता। और फोर्थ इसमें जो टेस्ट किया जाता है वह प्लेटलेट काउंट, यानी कि CRP का जो टेस्ट होता है उसमें प्लेटलेट्स के काउंट को चेक किया जाता है, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कितने प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में है और जिसके कारण कि डेंगू फीवर हो सकता है। अब तक हमने बात की कि डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डेंगू फीवर के टेस्ट क्या हैं, और अब हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर को क्योर कैसे किया जा सकता है। डेंगू फीवर को क्योर करने के लिए हमारे पास बहुत सी तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो होम रेमेडीज़ में हम बोल सकते हैं कि पपीते के पत्ते और गिलोय की जो टहनी होती है, अगर उसका अर्क बनाकर पिया जाए दिन में 3 से 4 बार, तो ये हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है और गिलोय फीवर को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद बिकॉज ये सारे का सारा प्रोसेस हमारे ब्लड से रिलेटेड है, अगर हम अनार का जूस पेशेंट को दें तो वो भी बहुत अच्छा एक वरदान के रूप में जूस साबित हो सकता है। उसके बाद हम पेशेंट को एक डिटॉक्स वाटर भी दिन में 2 से 3 लीटर पिलाएं तो लिवर में जो रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की और मिनरल्स की, वो उससे हम पूरी कर सकते हैं। देन कीवी फ्रूट इसके लिए बहुत अच्छा पाया जाता है, बिकॉज कीवी फ्रूट इज़ फुल ऑफ विटामिन्स एंड फाइबर आल्सो। ये भी हमारी बॉडी में बहुत हेल्प कर सकता है। उसके बाद मौसमी का जूस इसके लिए बहुत बढ़िया हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन C का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ में बिकॉज इसमें नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत है, तो हम हैवी डाइट नहीं दे सकते, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं दे सकते। दलिया खिचड़ी पेशेंट को दी जाए तो वो बहुत अच्छा रहती है। सबसे मेन चीज़ इसमें अगर नारियल पानी हम दें, नारियल पानी इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्लीज़ रिमेंबर 3 से 4 नारियल का पानी दिन में देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ORS का घोल 3 से 4 बार पेशेंट को देना बहुत आवश्यक है।
तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बेसिकली डाइट पर फोकस करें। इसमें हमको डाइट को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में होम रेमेडीज इसमें बहुत हेल्प करती है, बिकॉज देर इज़ नो ट्रीटमेंट इन एलोपैथी फॉर राइज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और राइज ऑफ प्लेटलेट काउंट। सो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन भी देखेंगे किसी डॉक्टर की, आपको कभी भी अपनी एंड से मेडिसिन नहीं लेना है, आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना दवाई नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो प्लेटलेट काउंट को फर्दर रिड्यूस करती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफिन, डाइक्लोफिनेक, असिक्लोफिनेक, और भी बहुत से पेन किलर्स हैं जो प्लेटलेट काउंट को रिड्यूस करते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवा ना लें। इसमें जो दवाएं कारगर हैं उसमें कैरेका पपाया 1100 मिलीग्राम और टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया 150 मिलीग्राम, जो कि कैरेटिल गोल्ड के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं, ये इसमें बहुत अच्छी साबित होती है। इन्हें दिन में 2 से 3 बार लेके आप अपने प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ में आप को ओंडानसेट्रोन टैबलेट नोजिया वॉमिटिंग के लिए ले सकते हैं, जैसे कि एपिलोक ओ की टैबलेट एक आती है मार्केट में। और उसके बाद आप सपोज आपको नोजिया वॉमिटिंग के साथ साथ में स्नीजिंग है, कोल्ड है, उसके लिए आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, एंटी एलर्जिक लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है इस कंडीशन में। और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप विटामिन सी, विटामिन ई जैसी प्रेपरेशंस ले सकते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। और सबसे मेजर एक मॉलिक्यूल है कोलेस्ट्रम, जो कि एक ह्यूमन मिल्क से मिलता है। कोलेस्ट्रम हमारी बॉडी में आईजीएच यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन को इम्प्रूव करता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन जो हैं ये बॉडी में एज ए इम्यूनोमोडुलेटर काम करते हैं। और बेसिकली जो डेंगू फीवर है इसमें हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसके कारण कि हमारी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो अगर हम इमिक्लो डी जैसा एक प्रोडक्ट अगर कैरेटिल गोल्ड जैसे प्रोडक्ट के साथ ऐड करके सिम्टोमेटिक रिलीफ के तौर पर दें तो पेशेंट को काफ़ी अच्छी क्योर मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ रिमेंबर, डेंगू फीवर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे केयर करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। NS1 टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो डोंट डिले एंड स्टार्ट द मेडिकेशन एंड द डॉक्टर्स एडवाइस इमीडिएटली माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड प्लीज़ रिमेंबर, डेंगू साफ पानी में फैलता है। डेंगू सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अटैक करता है। सो अपने घर में रखे हुए सब बर्तन का पानी साफ कर दो, मच्छरों को मार दो। डेंगू 25 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता है डेंगू का मच्छर, एनाफिलिस जिसको बोलते हैं। सो मच्छर मारने की हर तरह की हमारी ताकत लगानी चाहिए। सो मच्छरों से बचो, इंसान से नहीं। कोविड में हम इंसान से बच रहे थे, बट अब हमें मच्छर से बचना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।